स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। मैं आज आप लोगों को त्रिकोणमिति यानी ट्राइगोनोमेट्री का क्लास 3 लेकर के आ गया हूं। यदि आप त्रिकोणमिति का सवाल नहीं कर पाते हैं, अगर सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आज आप लोगों को एग्जाम्पल से पूरा समझाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए, आपका टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगे, हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के तरफ। यहाँ पे जो है क्लास 10th का प्रश्नवाली यानी 8.1 का जो है क्वेश्चन है जो मैं लेकर के आ गया हूँ। तो आप लोग से अनुरोध है कि क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक पहले समझने का कोशिश करें। बच्चों, सबसे पहले समझना है तो आप मेरा बेसिक की क्लास शुरू से देखें, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप बेसिक से क्लास देखें तभी चीज़ें समझने में आएगी, पूरा क्लियरिटी होगी। देखिए, यहाँ पर फिलहाल अभी जो क्वेश्चन है उस पर मैं बात करता हूँ। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए यानी ज्ञात कीजिए। देखिए, हम जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो साइन होते हैं, कॉस होता है, टैन होता है, कॉसेक होता है, सेक होता है और कॉट होता है। ठीक है, तो इसमें से एक दे दिया है सेक, जिसका मान जो दिया है वो 13/12 दिया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, अगर हम जानते हैं कि इसका मान निकालने के लिए जो इसमें बोल रहा है, तो हम जानते हैं कि सेक थीटा बराबर, अगर हम सेक थीटा की हम बात करें फ्रेंड्स, सेक थीटा की हम बात करें तो हम जानते हैं सेक थीटा जो है वो कॉस थीटा का अपोजिट होता है यानी उल्टा होता है। ठीक है, तो कॉस थीटा जो होता है वो होता है आपको आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे, ठीक है, ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ गए। अब देखिए, इसी का जो वैल्यू जो दिया हुआ है यहाँ पे वो दिया हुआ है 13/12। ठीक है, इसी का वैल्यू दिया हुआ। तो इससे स्पष्ट हो गया कि जो है कर्ण का जो मान है यानी कर्ण का जो मान है वो कर्ण बराबर हो गया 13 और आधार बराबर हो गया, आधार बराबर हो गया कितना, 12। ठीक है, तो हम जानते हैं कि कर्ण, आधार और लंब जब होगा, तीनों जब पता होगा तभी इसका हम मान निकाल सकते हैं। तो लंब पता करने के लिए हम क्या करते हैं, लंब का क्या फार्मूला होता है आप लोग को पता होगा, अगर नहीं पता है तो देख लीजिए। एक पाइथागोरस प्रमेय है, लंब बराबर होता है √अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, इतना होता है। अब देखिए, अब इसको निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि रूट है तो रूट लगा देंगे, कर्ण का मान कितना है 13 है तो 13 का स्क्वायर लिख देंगे, माइनस आधार कितना है 12 है तो 12 का स्क्वायर कर देंगे। अब क्या करेंगे, रूट है तो रूट लगा देंगे, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है और 12 कितना होता है 144 होता है। ठीक है, तो अब देखिए फ्रेंड्स, क्या निकालते हैं, अब रूट अंडर कितना हो गया, ये जो है 9 में से 4 घटेगा तो 5 हो जाएगा, 16 में से 14 घटेगा तो 2 हो जाएगा, तो 25 का जो वर्गमूल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी अगर हम लंब की बात करें तो लंब कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 5। ठीक है, तो 5 लंब का मान निकल गया। सभी का मान निकालने के लिए तो मान कैसे निकालते हैं इसी को देख लीजिए। सबसे पहले देख लीजिए, अगर हम साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कितना होता है, कर्ण। लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा बराबर। जब लंब बटा कर्ण होता है तो हम जानते हैं लंब कितना, लंब का मान कितना आ गया 5, तो 5 हो जाएगा। अब कर्ण का मान कितना दिया है 13, तो 13 हो जाएगा। ठीक है, और हम कॉस की बात करें तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार बटा कर्ण। जब आधार बटा कर्ण हो जाएगा तो देखिए आधार कितना दिया है 12, तो 12 हो जाएगा, और कर्ण की बात करें तो कर्ण कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, तो 12/13 हो गया। अब हम टैन की बात करें तो टैन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 5 निकला है और आधार कितना है 12, तो 12 हो जाएगा। अब हम कॉसेक थीटा की बात करें,
कोसेक थीटा, कोसेक थीटा साइन थीटा के उल्टा होता है यानी अपोजिट होता है, तो ये लंब बटा कर्ण है, तो क्या होगा कर्ण बटा, ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब, ठीक है, कर्ण बटा लंब। अब देखिए कर्ण का मान कितना है 13 है, कर्ण का मान 13 है और लंब का मान कितना निकला है 5, 5 हो जाएगा। अब देखिए कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक थीटा दिया हुआ है, तो एक क्या बच गया, एक बच गया कॉट। कॉट किसका उल्टा होता है, वो होता है टैन का, तो टैन थीटा पर क्या लिखे हैं लंब बटा आधार, तो इसका अपोजिट होता है, तो क्या हो जाएगा आधार बटा लंब, ठीक है, आधार बटा लंब। तो आधार कितना है 12 है, ठीक है, और क्या हो जाएगा ये लंब जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5, ठीक है, तो इस प्रकार से 12/5 हो जाएगा। तो ये ऐसे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो मान निकाला हूँ ये सभी का मान हमें निकालना था, तो हम इस प्रकार से सभी का मान हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन किस प्रकार से है। देखिए बच्चों, यदि यहाँ पे जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे जो क्या बोल रहा है क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो इसका मान निकालना है, ठीक है। अब कोट थीटा बराबर 7/8 है तो इसका मान निकालना है, क्या निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, इसका मान निकालना है। फिर दूसरा में निकालना है कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, यानी 2 क्वेश्चन है, ये एक मान दे दिया है, इससे अब डिफाइन करना है इसका मान कैसे निकलेगा। तो इसका मान निकालने के लिए बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जो कोट दिया है, कोट जो है टर्न के उल्टा होता है, तो टैन बराबर होता है लंब बटे आधार, तो कोट बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब। आधार और लंब दे दिया है तो हमें क्या निकालना है कर्ण। तो कर्ण निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखें, यहाँ लिख लीजिए कोट बराबर, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, कोट थीटा बराबर जो दिया है वो दिया है 7/8, तो कोट बराबर क्या होता है हम जानते हैं आधार बटा लंब, ठीक है, आधार बटा लंब। तो आधार 7 हो गया, लंब 8 हो गया। अब कर्ण की बात करें तो कर्ण बराबर होता है रूट अंडर आधार के स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। देखिए आधार का स्क्वायर, आधार कितना है 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 49 प्लस 64, समझ गए। अब देखिए फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 और 9 4 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब देखिए ये 7 और 4 कितना हो जाएगा 11, यानी रूट 113 हो गया। किसका मान, वो हो गया कर्ण का मान, ठीक है, कर्ण का मान हो गया रूट 113। अब देखिए अब इसका जो मान निकालना है इस सवाल का हम मान कैसे निकालते हैं इस चीज़ को समझिए। और इस सवाल को मान निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका वैल्यू रखेंगे। वैल्यू हम किस तरह से रखेंगे ये चीज़ समझ लीजिए। देखिए 1 प्लस है, यहाँ पे पहला मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो 1 प्लस है तो 1 प्लस कर लेंगे, ठीक है, समझिए। साइन थीटा है, अब देखिए साइन थीटा का क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब का मान कितना है 8 है, तो यहाँ पे हम कितना रख लेंगे 8, और कर्ण के मान कितना आया रूट 113, ठीक है, ये कितना है 8 है, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए 1 माइनस है तो 1 माइनस साइन थीटा कितना होता है लंब बटा कर्ण होता है, तो यहाँ देखिए लंब हो गया 8 और कर्ण कितना हो गया रूट 113, इतना हो गया, समझ गए। अब देखिए बच्चों ये जो है बट्टा है तो इसको बट्टा देंगे 1 प्लस है तो 1 प्लस देंगे कोस थीटा क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार के मान कितना है 7 है और कर्ण के मान कितना है रूट 113 है, और इंटू 1 माइनस कोस थीटा क्या है आधार है, तो आधार कितना 7 हो गया और कर्ण रूट 113 हो गया, इस प्रकार से। अब देखिए बच्चों इसको क्या करते हैं, देखिए इस चीज़ को तोड़ने के लिए आप एक फार्मूला पढ़े होंगे वो अलजेब्रा में कि a प्लस बी है और a माइनस बी है, तो फार्मूला होता है, देखिए यहाँ पे क्या होता है एक फार्मूला बता देता हूँ, जैसे a प्लस बी इंटू ए माइनस अगर b हो तो फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। इस फार्मूला का अगर आप नहीं जानते हैं तो इसको नोट कर लीजिए, अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। इसी फार्मूला को इसी रूप में जो है देखिए a प्लस बी
यहाँ देखिए a माइनस बी, तो a माइनस बी इसी रूप में है, तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखने के लिए 1 का स्क्वायर 1 होता है और 8 का स्क्वायर माइनस दे देंगे, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, और रूट 113 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 113 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना हो गया। अब बट्टा है तो हम क्या करेंगे, बट्टा लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो यहाँ पर भी कर देंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी 749 बट्टे रूट 113 के स्क्वायर करेंगे तो 113 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब देखिए, अब इसको हम कैसे प्रकार लिख लेंगे, देखिए इसको हम बाटा पर क्या करेंगे, घटाव कर लेंगे। और बाटा पर घटाव कर लेते हैं बच्चों, देखिए तो ये जो एलसीएम लेंगे तो ये 113 हो जाएगा। 113 से 1 में जो है गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 113, और माइनस 113 से 13 में भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 में 64 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। समझ गए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसका जो एलसीएम होगा वो भी जो कितना हो जाएगा 113 हो जाएगा, और 113 से इसमें गुणा करेंगे तो 113 हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा 113 से भाग देंगे 113 में 1 हो जाएगा, 1 से 49 में करेंगे कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। समझिए। अब देखिए एक चीज़ को यहाँ समझ लीजिए, समझिए। देखिए अब यहाँ पे क्या है, समझ लीजिए इस चीज़ को। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 113 में से 64 अगर घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 में से 4 नहीं घटेगा तो 13 में से 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 13 में से 4 घटा 9 हो गया, और 10 में से 4 घटा 10 में से अगर 6 घटेगा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। समझ गए। तो 49 बट्टे कितना हो जाएगा 113 हो गया। अब बट्टा में जो दिया हुआ है, जो बट्टा ये बता देंगे, 113 में से 49 घटाएंगे, देखिए 13 में से 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये 10 हो गया, 10 में 4 घटाएगा तो कितना 6 हो जाएगा। 6 बटा कितना हो जाएगा, देखिए 113 हो जाएगा। समझ गए। अब देखिए क्या करते हैं, ये हो गया 49 बटा 113। अब इसको हम गुणा में बदल देंगे, बट्टा में है भाग में है, गुणा बदल देंगे तो नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, अपोजिट हो जाता है तो 113 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 64। 113 से 64, तो 113 से 113 कर जाएगा तो कितने आंसर हो जाएगा 49 बटा 64 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला देख लेते हैं, ये कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा, इस चीज़ को हम आगे देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, इसको जो है निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो सबसे पहले मैंने क्या देखा है, मान लिख लेता हूँ। वो कॉट थीटा जो बराबर जो दिया था, कितना दिया था मान क्वेश्चन में 7/8 दिया था, ये जो है हमें दिया था क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखिए ये कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है तो हम इसको लिख सकते हैं, हम कॉट स्क्वायर थीटा हम बराबर हम लिख सकते हैं 7/8 का स्क्वायर। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। इस प्रकार से इसका आंसर जो हो जाएगा वो 49/64 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ही बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो आप लोग से अनुरोध है कि वीडियो को में बन रहे और बिल्कुल स्किप ना करें, आज बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। देखिए अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे इस चीज़ को आप समझ लीजिए। देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। देखिए त्रिभुज ABC है, मान लीजिए कोई त्रिभुज ABC है, तो हम क्या करते हैं, पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, एक त्रिभुज हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम एक त्रिभुज बना लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए ABC एक त्रिभुज है, B जिसका है समकोण है, ये मान लेते हैं B है और ये समकोण है। ठीक है, तो tan A बराबर दिया है 1/√3 पर होता है लंब बटे आधार, तो लंब हो जाएगा 1 और आधार कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा 3। ठीक है, ये आधार हो गया। अब देखिए इसको हम कैसे करते हैं, यहाँ पे हमको लंब मिल गया, आधार मिल गया, लेकिन कर्ण नहीं मिल पाया, तो कर्ण हमको निकालना पड़ेगा, तभी तो हम इसको हम सॉल्व कर पाएंगे। निकालना है मुझे sin A इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस A इंटू साइन थीटा, और दूसरा में cos A इंटू कॉस थीटा माइनस sin A इंटू साइन थीटा। इसका जो है वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू निकालने के सबसे पहले हम कर्ण का मान निकालेंगे। देखिए कर्ण का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हम जानते हैं कि कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर।
का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं। अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक रूट खींच लेते हैं, उसके बाद लंब कितना है 1 है, तो 1 के स्क्वायर प्लस रूट के 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है 1 प्लस 3 हो जाएगा, 1 प्लस 3 कितना होता है √4 होता है, इसीलिए कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा 2। ठीक है, जब 2 जो है कर्ण निकल गया तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम बनाने का कोशिश करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C ये है। अब इसको हम कैसे निकालेंगे ये चीज़ समझ लीजिए। साइन ए है, साइन ए बराबर क्या होता है आप चीज़ समझते हैं, साइन ए का मान क्या होता है, वो लंब बटे कर्ण होता है साइन। ए बोल रहा है तो ए जो है ए वाला के सामने की भुजा जो है ए हो जाएगा इसका लंब और ए हो जाएगा कर्ण, तो कर्ण निकल गया 2। ठीक है, 2 हो गया। अब जो है अब साइन ए की बात करें तो लंब बटे कर्ण, तो लंब हो जाएगा 3, तो लंब हो गया 3 और कर्ण हो गया 2। यानी साइन ए बोले तो ए के सामने का भुजा जो होता है वो लंब होता है, और साइन सी बोलता तो इसके सामने का भुजा 1 होता है लंब। ठीक है, समझ गए। अब देखिए साइन ए हो गया गुणा कॉस सी, तो कॉस सी बोला, देखिए कॉस सी बोला तो सामने वाला भुजा लंब हो गया और ये जो बेस हो गया। ठीक है, बेस हो गया तो बेस बटे कर्ण होता है, तो इसीलिए इसका जो हो जाएगा √3/2। ठीक है, प्लस कॉस ए है तो कॉस ए है, देखिए तो कॉस ए है तो ए के जो सामने का भुजा हुआ वो लंब हुआ तो ए इसका आधार हो गया। ठीक है, तो आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है, तो 1/2 गुणा साइन सी है, देखिए साइन सी बोल रहा है तो सामने वाला भुजा क्या होता है, ये होता है इसका लंब, लंब 1 हो जाएगा, कर्ण 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए √3 में √3 से गुणा करते हैं तो 3 हो जाता है और 2 दूना 4 हो गया, प्लस 1 में 1 से गुणा करेंगे 1 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो गया। अब इसको क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस ये हो जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा 4/4, 4 से 4 कट जाएगा, 1 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम निकाल सकते हैं। अब देखिए दूसरा है, अब दूसरा क्वेश्चन को यहाँ बनाने की प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है लिख लेते हैं, cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए cos A बोल रहा है, ठीक है, तो cos A बोल रहा है तो इसको जो है एक और जो है यहाँ पे त्रिभुज ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पे A हो गया, ये हो गया B, ये C, ये 90 डिग्री है, ये 2 है, ये क्या है √3 है और ये 1 है। ठीक है, अब देखिए cos A बोल रहा है तो cos A जब बोल रहा है तो ये हो गया इसका, ये हो गया लंब और ये आधार हो गया, तो आधार बटा क्या होता है, कर्ण होता है, तो 1 बटा कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, गुणा cos C बोल रहा है, C बोल रहा है तो C के सामने वाला भुजा ये क्या लंब हो गया, तो cos बराबर होता है आधार बटा कर्ण √3/2 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया √3/2 माइनस साइन ए बोल रहा है, देखिए साइन ए बोल रहा है तो ये जो है सामने वाला भुजा लंब होता है, ये कर्ण है, तो लंब बटा कितना होता है कर्ण, तो √3 बटा कितना हो जाएगा √3/2 गुणा साइन सी बोल रहा है, देखिए सी सामने वाला जो भुजा होता है वही लंब होता है, तो लंब बटा कर्ण होता है, तो 1 बटा कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करें, 1 में √3 से जब गुना करेंगे कितना हो जाएगा √3, और 2 में 2 से जब गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ देखिए √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3 और 2 दूना कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब √3/4 माइनस √3/4 क्या करेंगे, घटाएंगे, यानी सेम संख्या में से घटाएंगे तो उस कंडीशन में क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, किसी भी सेम संख्या से जब घटता है तो उस कंडीशन में उसका मान जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, इस प्रकार से आंसर जो आ गया वो 0 आ गया। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि चीज़ें समझ में आई होगी। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।